इस वीडियो में हम बात करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें हमने सीखा कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन को रिलेशंस के बिहाफ पर डिफाइन कर दिया जाए, हर एक पर्सन की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाए, किसके पास क्या पावर हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसका सुपीरियर है या सुबॉर्डिनेट, तो वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होती है जिसमें आपके अपने कलीग्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन होते हैं। कोई सुपीरियर सुबॉर्डिनेट का रिलेशन नहीं होता, कोई सीनियर जूनियर का रिलेशन नहीं होता, और इस तरह का रिलेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट किस लिए होता है? टू गेट द मेंटल सेटिस्फेक्शन या साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। आप अपने वर्किंग प्लेस पर भी आप अपने फ्रेंड बनाते हैं, उनसे अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे वो वर्क रिलेटेड बातचीत हो या आपका कोई पर्सनल इशू हो। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, उसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, और कोई भी पर्सन जो है किसी दूसरे से अपने जो फ्रेंडली रिलेशन बनाता है वो साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए बनाता है। क्योंकि जो मैन पावर है या जो भी ह्यूमन बीइंग है, हर किसी की अपनी सोशल नीड होती है कि उसके फ्रेंड हों जिनके साथ वो अपनी बातें अपने वर्क से रिलेटेड शेयर कर पाए, किसी की हेल्प ले पाए। तो वो रिलेशन कौन सा होता है? इनफॉर्मल रिलेशन। लेकिन ये इनफॉर्मल रिलेशन की जो एग्जिस्टेंस है वो डिपेंड करती है फॉर्मल रिलेशन पे। मीन्स इनफॉर्मल रिलेशन या इनफॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट हुआ? इट्स डिपेंड ऑन द फॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल स्ट्रक्चर था तभी जाके इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, बिकॉज पीपल वर्किंग एट डिफरेंट जॉब पोजीशन इंटरेक्ट विद ईच अदर। क्योंकि एक वर्किंग प्लेस पे काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं वो एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, उनके फैमिली रिलेशन भी हो सकते हैं, वो कोई किसी का रिलेटिव भी हो सकता है। तो जब हम आपस में एज ए कलीग बात ना करके, एज ए सीनियर जूनियर या एज ए बॉस सबॉर्डिनेट बात ना करके हम एज ए फ्रेंड बात करते हैं, तो वो रिलेशन इनफॉर्मल रिलेशन होता है। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की फीचर की बात करें, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। जैसा कि हमने मीनिंग में पढ़ा था कि ये स्ट्रक्चर जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, इंटेंशनली नहीं क्रिएट किया गया है ये। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉय टू गेट द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। ये भी हमने मीनिंग में पढ़ा था कि इनफॉर्मल रिलेशन हम क्यों क्रिएट करते हैं? टू गेट द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो एनी फिक्स पाथ ऑफ फ्लो ऑफ अथॉरिटी। मीन्स इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है वो स्केलर चेन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। आप डायरेक्टली किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन, कि जो भी इंफॉर्मेशन, मान लीजिए आपने कोई मैसेज या कोई बात किसी दूसरे कलीग्स को बोल दी, कई बार उस बात का सोर्स क्या था, यानी कि वो इंफॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आई, उस चीज़ का हम पता नहीं लगा पाते हैं। तो ये इसकी डिसएडवांटेज भी बनती है, जो डिसएडवांटेज में हम पढ़ेंगे कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैसेज पास किया जाता है कई बार उसके सोर्स का हमें नहीं पता लग पाता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हमने मीनिंग में पढ़ा था कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कैसे हुआ विद द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फॉर्मल रिलेशन था तभी जो है आपका इनफॉर्मल रिलेशन जो है क्रिएट हुआ। एडवांटेज की बात करें कि क्या क्या एडवांटेज है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। फास्ट कम्युनिकेशन होता है, इसमें कोई भी बातचीत अगर आप करते हैं तो वो काफ़ी स्पीड से दूसरे तक पहुंच जाती है। फास्ट कम्युनिकेशन होता है क्योंकि वो वर्क रिलेटेड भी हो सकती है और वर्क से रिलेटेड नहीं भी हो सकती है। तो कम्युनिकेशन फास्ट होता है क्योंकि कोई भी उसके लिए अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। मैंने कोई बात बोली और जिसको मैंने वो मैसेज पास किया था उसने किसी अनदर पर्सन को पास कर दिया, और ऐसे वो बातचीत पता नहीं कितने लोगों तक पहुंच जाती है। तो कम्युनिकेशन जो होता है वो काफ़ी स्पीड होता है। फुलफिल द सोशल नीड, वो हमारी सोशल नीड को पूरा करता है। जैसा कि हमने मीनिंग में पढ़ा था कि हर एक ह्यूमन बीइंग की सोशल नीड होती है कि उसके फ्रेंड हों, रिलेटिव हों, जिनसे वो अपनी चीज़ें शेयर कर पाए, तो सोशल नीड को भी पूरा करता है ये। करेक्ट फीडबैक, इसका एक बेनिफिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हमें अपने सबॉर्डिनेट से, अपने क्लिक से फीडबैक मिल पाता है। कई बार क्या होता है कि फॉर्मल रिलेशन में
हम कोई चीज़ अपने एम्प्लॉय से पूछना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू फॉर्मल रिलेशन वो उस बात का जवाब नहीं देते हैं या कोई चीज़ छुपा कर रखते हैं। तो इनफॉर्मल वे में एज ए फ्रेंड हम उनसे जब पूछते हैं वो चीज़ें, तो वो चीज़ें सारी डिस्क्लोज कर देते हैं। तो ये एक बेनिफिट मिलता है। डिसएडवांटेज की बात करें कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। स्प्रेड रूमर्स फैलने का, अफवाहें फैलने का डर रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई मैसेज किसी ने पास किया और वो मैसेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन और दूसरे से तीसरे पर्सन से पास होते हुए इतने लोगों तक पहुंच गया कि बाद में उसके सोर्स का ही नहीं पता लग पाता कि बात कहाँ से शुरू हुई थी। तो इस तरीके से रूमर्स के फैलना जो है डिसएडवांटेज है इस ऑर्गेनाइजेशन की। नो सिस्टमेटिक वर्किंग, कोई सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स, इसका ऑर्गेनाइजेशन पे हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही पड़ता है या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है। मोर एम्फेसाइज टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि इसमें जो हम ज़्यादातर जोर देते हैं अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर देते हैं। हम जो भी बातचीत करते हैं किसी कलीग्स के साथ, जो भी बातें शेयर करते हैं, वो हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, ना कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए हम काम कर रहे हैं, तो जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट नहीं मिल पाता है।